हाउ डू वी हैंडल टफ टाइम इन आवर लाइफ। देखिए, टफ टाइम सबके लाइफ में आता है, लेकिन आता ज़रूर है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो टफ टाइम है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है अटैचमेंट से। फिर चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, फिर चाहे किसी रिलेशन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे पढ़ाई की हो कि मुझे इस कॉलेज जाना है, नहीं जा, अगर आप उस चीज़ में खरा नहीं उतर पाते ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब चीज़ें हमें आने लगती हैं। और इन्हीं चीज़ों से फिर हमारी लाइफ बहुत 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 ख़राब हो जाती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारी लाइफ में जो ये टफ टाइम आता है, इस चीज़ से हम कैसे उभरें, कैसे निकलें। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ट्विंकल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, टफ टाइम की शुरुआत जैसे मैंने बताया कि अटैचमेंट से होती है, फिर जो किसी भी चीज़ की हो, रिलेशनशिप हो, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, फिर चाहे किसी जॉब की हो, चाहे किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। इसमें मेन चीज़ पता है क्या होती है? जब आप उस चीज़ की तैयारी करते हो ना, तैयारी तो आप कर रहे हैं नो डाउट, बट आप उस चीज़ के बारे में इमेजिन ज़्यादा करने लगते हैं कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन होगा तो देखना मैं सबको सीधी कर दूंगी, सीधा कर दूंगा। तो हमारी इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमारे पास से रिलेट करने लगते हैं कि अच्छा, पास्ट में उसने मुझे ऐसा बोला था, तो अच्छा मेरे को इस पोस्ट में आने, तो फिर मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी। तो हमारा ध्यान क्या होता है, जिस प्रेजेंट मोमेंट में हम होते हैं ना, वो चीज़ हमारे दिमाग से निकल जाती है और हम जो अपनी पढ़ाई है उसको हमारे इमेजिनेशन से कनेक्ट करने लगते हैं या हमारे पास से कनेक्ट करने लगते हैं और हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और वहाँ से स्टार्ट होती है शुरुआत सफरिंग की। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ हमारा इमेजिनेशन, जो हमने सोचा है वैसा रहता है, या फिर जो हमारी लाइफ में बीत गया वो वैसा रहता है। तो मुझे लगता है कि हम 90% इसी चीज़ को सफ़र करते हैं। हम प्रेजेंट मोमेंट पर तो उतना ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपको कभी भी ये चीज़ लगे कि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स से नहीं बनती है, फिर वो समझ नहीं सकते, मेरा सिबलिंग नहीं समझ सकता, तो ऐसी 4-5 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि अगर आप उन 4-5 चीज़ों को करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जिस लेवल पे हैं ना, वहाँ से शायद एकदम जंप तो नहीं मारेंगे, लेकिन उस लेवल से आप थोड़ा कहीं ना कहीं उठ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि आपको एक अच्छी बुक पढ़नी है। अच्छी बुक का मतलब मेरा है, देखो, बुक्स काफ़ी हैं। बुक्स मेरे हिसाब से ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपके लाइफ में आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाए, ओके, ना कि आपको रिवर्स लेके जाए उसी जगह पे जहाँ से आप उठ रहे हैं। तो ग्रोथ की जब बात आती है तो ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कहीं ना कहीं रियलिटी आप लोगों को दिखाएं, ओके। तो ऐसी एक किताब पढ़िए जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होए, आप ग्रोथ कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसा एक मोमेंट बनता है कि आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कि बहुत टफ है, दिमाग नहीं चल रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताती हूँ इसमें 2 चीज़ करिए। या तो आप सोते रहिए, कोई टेंशन नहीं, अपने घर पे आप सोइए बढ़िया। जब आपको लगेगा कि नहीं, अब भी मैं ठीक हूँ, वो खुद बदल जाता है। देखो, अपनी बॉडी का सब खुद बदल जाता है। या फिर इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि आप एक गर्म पानी से नहाएं, ओके, आधा घंटा 1 घंटा। मैं भी यूजुअली ऐसे करती हूँ, जो मेरे साथ ऐसा होता है, और आपको फ़र्क दिखेगा। पता है, जब नहाएंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। फिर आपको रियलाइज़ होगा, अरे ये चीज़ है, इससे तो मैं यूं निकल के दिखा दूंगा, ये निकल के दिखा दूंगी, ये रहेगा आपको। तो जब भी हो, या तो आप सो जाएं या फिर अपना हॉट वाटर बाथ लें। तीसरा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करें। फिजिकल एक्टिविटी आजकल के जिम काफ़ी फेमस, तो आप जिम कर सकते हैं। मैं सिर्फ वॉक और रनिंग, योगा करती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो टेंशन होल्ड है ना, वो थोड़ा रिलीज होता है और आपको थोड़ा शांति मिलती है आपकी बॉडी को। ये कर सकते हैं। फोर्थ ये आता है कि आप मेडिटेशन लेके आए, अपनी लाइफ में मेडिटेशन को पक्का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके लाइफ में है ना वो धैर्य आता है। देखो, पेशेंस इज द की। पेशेंस आपके लाइफ में होना, आपके के सभी के लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस आनी चाहिए, आने ही आए तो आपको सीखना पड़ेगा। आप हर बारी वो ट्रिगर्ड बंदे नहीं रह सकते। अगर आप ऐसे रहोगे तो आपको एंजाइटी इशूज ज़्यादा आएंगे कि जल्दी करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है लाइफ में। आपके अंदर पेशेंस आनी चाहिए। और जो आपके लाइफ में टफ टाइम है ना, ये आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगता है कि यार ऐसा हो गया, शिट वो कॉलेज नहीं मिला, यार शिट वो जॉब नहीं मिली, अब मेरे बारे में ये लोग ये सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स का सोचेंगे। नहीं,
आपको हमेशा ये सोचना है कि देखो, दूसरे लोगों का काम है सोचना। जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा, ओके। जब आप कहीं सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा बनते हो तो आपको कोई नहीं इतना पूछता, लेकिन जब आप फेल होते हो तो आपके सामने 1000 लोग होते हैं, समझ रहे हैं, बातें बनाने के लिए। तो कभी ये मत सोचिए कि वो क्या सोचेंगे, क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी से पूछती हूँ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, या फिर कोई भी ऐसा सवाल, ठीक है, और मैं 10 लोग अपने सामने बिठाती हूँ, मैं सबसे सेम क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपका, तो ज़रूरी नहीं कि सब मुझे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, सब मुझे ये नहीं बोलेंगे कि मेरा व्हाइट है। कोई ब्लू बोलेगा, कोई ब्लैक बोलेगा, कोई ग्रीन बोलेगा, कोई पर्पल बोलेगा। वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो वैसे ही सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में जिस बात से आप एग्री करते हैं उसी सेम बात से सामने वाला पर्सन भी एग्री करे, वो चाहे कोई भी हो सकता है। तो उस चीज़ की आप टेंशन कभी मत लीजिए कि सामने वाले लोग क्या सोचेंगे। वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो शायद 2 दिन बातें करेंगे, 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। उसके बाद जब अपनी ग्रोथ की तरफ जाओगे ना, तो वही लोग आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। तो जब भी आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट आए, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अप्लाई करें, क्योंकि मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रही, कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही है, मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। एंड आपको इसके रिजल्ट खुद देखने को मिल जाएंगे। आप 7 डेज करिए, 7 डेज भी क्या, आपको अगर लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा हो तो 2 दिन ही करिए, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा। 2 दिन आप क्या करिए, या तो सो रखे हो तो सोइए, या फिर एक ऐसी बुक पढ़ लीजिए जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए हमेशा। और बुक, एक रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद अपने भाई से सीखी। उसने मुझे बोला था कि जब आपका डाउन टाइम हो ना, लो, वैसे तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कोई भी एक ऐसी बुक लो जो तुम्हें लगता है तुम्हें ग्रोथ की तरफ लेगा, तो उसको पढ़ो। उसमें तुम्हें डेफिनेटली एक ना एक लाइन ऐसी मिलेगी जो कहीं ना कहीं तुम अपने आप से रिलेट कर पाओगे उस सिचुएशन में, और उसी लाइन के नीचे आपको उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको वैसे नहीं, उस टाइम से नहीं, आपको नॉर्मली ओवरऑल भी आपकी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगी। चाहे आप 10 लोगों के साथ बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर 10 लोग अपना एक अलग पर्सपेक्टिव रखें, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि मैं किसी और को ओपिनियन को अपनी लाइफ में क्यों ऐड ऑन करूँ। देखिए, कोई किताब आपको ये नहीं कहती कि ये पढ़ा अब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, नेवर एवर। कभी कोई बुक का ऑथर ये नहीं कहता कि मेरी बुक है, आप इसको पढ़ो तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, सबने अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना एक्सपीरियंस उस बुक में शेयर किया होता है। अगर आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हो तो ही आप उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। और अप्लाई करने भी क्या है, जहाँ आपने 100 गलत डिसीजंस ले लिए, अगर आप एक और चीज़ किसी का पढ़ के अगर आप अप्लाई कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। तो क्या पता वो आपके लिए वर्क कर जाए। हो सकता है कि जो सामने वाले पर्सन के लिए वर्क करे वो आपके लिए भी वर्क कर जाए। नो, कोई इसमें दोहराई की बात नहीं है। तो अपनी लाइफ में बुक्स पढ़िए। और मैंने जो बताया कि जब टेंशन में है तो हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से ज़रूर नहाइए, अपने सर पे गिराइए पानी, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, ट्रस्ट मी। थर्ड, मैंने आपको बताया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी अगर आप नहीं कर सकते, आप नहीं करते, बहुत ज़्यादा लेजी हो ना, बस वॉक ही कर लीजिए। वॉक भी नहीं हो रहा तो सबसे बेस्ट मेरे लिए ये है कि आप फिर हल्का खाना खाइए। हल्का खाना मतलब, क्योंकि क्या है कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हैं ना, ये कहीं बाहर नहीं हो रहा होता, ये होता है हमारी बॉडी के अंदर ही। अगर हम उस बॉडी को ही थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे कि शायद थोड़ा कम खाना खाएं, थोड़ा वैसा खाना खाएं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी वैसा खाना खाते होंगे, लेकिन थोड़ा हल्का खाना खाएं जिससे हमारी बॉडी जल्दी हील हो सके, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बन सकता है। और मैंने आपको बताया कि आप लोग मेडिटेशन को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया था। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो मैंने अपनी पुरानी हर एक वीडियो में बताया मेडिटेशन के बारे में। इससे आपके लाइफ में धैर्य आएगा, और आजकल के कलयुग में लाइफ में धैर्य मतलब पेशेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप लाइफ के किसी भी मुकाम पे जाना चाहते हैं, किसी भी जगह जाना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस होने ही चाहिए। शायद आप उस चीज़ को जल्दी हासिल भी कर दोगे, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य और आपके अंदर पेशेंस नहीं होंगे ना, तो चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। तो आप इन 4-5 चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइए, तो आपको फ़र्क अपने सामने दिख जाएगा। मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस बारे में कि आप लोगों को फ़र्क आया ज़िंदगी में कि नहीं आया। मतलब उस मोमेंट पे आएगा ज़रूर, डेफिनेटली आएगा। शायद 100 नहीं, बट 1% को ज़रूर आएगा। तो और अगर आपको कभी लगता है रिलेशनशिप में कि मेरे को छोड़ गया, गर्ल्स का मुझे पता है ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, गर्ल्स होती हैं ज़्यादा दुखी होती हैं, ज़्यादा रोती हैं। और ऐसा नहीं कि बॉयज़ नहीं होते, बॉयज़ भी होते हैं। काफ़ी बॉयज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं रिलेशनशिप में, फिर डिच हो जाते हैं, लड़का लड़की कोई भी। तो कभी भी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में है ना, तो कभी ये मत सोचना कि मुझे वो छोड़ गया। अगर आप लॉयल हो तो कि मुझे वो छोड़ गया, यार शिट ये हो गया, वो हो गया, मैं तो उसके लिए सही था, पता नहीं उसने क्यों किया। हमेशा याद रखना, जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो ये सोचना हमेशा
कि आपने कभी किसी को नहीं खोया, सामने वाले पर्सन ने आपको खोया। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। आपको शायद 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर आपको 10 या 20% उस चीज़ का फ़र्क ज़रूर डेफिनेटली दिखेगा। और आप लोग फिर मुझे बताइएगा अगर आप लोग ऐसे कभी सिचुएशन में हैं, और अगर आप लोगों तक कभी मेरा वीडियो पहुँचे तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। शंभू।